नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों, आज हम अपने चैनल में इतिहास का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमने इतिहासकारों ने इतिहास को कैसे कैसे विभाजित किया हुआ है। जो इतिहास की जो समय की रूपरेखा है वो क्या है, तो हम उसको समझते हैं कि कैसे कैसे इतिहास को विभाजित किया हुआ है, उस समय की क्या क्या घटनाएं हुई थी जिनके माध्यम से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है, और वहाँ के उस समय के लोगों का जीवन रूपरेखा क्या थी और कैसे कैसे वो अपना जीवन यापन करते थे। उसके बारे में जो घटनाएं घटी हैं, तो उनके बारे में हमें उन्हीं के माध्यम से हमें क्या है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इतिहास। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भारतीय इतिहास इनकी क्या है, जनक जो इतिहास का जनक था वो कौन था। जो भारतीय इतिहास के जनक है उनको हम हेरोडोटस है, एक इतिहासकार है हेरोडोटस, जिन्होंने जो प्रथम इतिहासकार वही है जिन्होंने क्या है, इतिहास की जो घटनाओं को एक व्यवस्थित रूप से दर्शाया, जिसके के माध्यम से क्या है, हमें वहाँ की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो उन्हीं को जो हेरोडोटस है उन्हीं को हम भारतीय इतिहास के जनक मानते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी हिस्टोरी का। उसमें उन्होंने प्राचीन इतिहास की जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में बहुत ही व्यवस्थित रूप से उन्होंने उनके बारे में हमें बताया। तो भारतीय इतिहास इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है। दोस्तों, ये मैंने नाम लिख दिया है हेरोडोटस। इनको क्या हम भारतीय इतिहास के जनक मानते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इतिहास की जैसे आप तैयारी करोगे तो आपको उसमें दो शब्द सुनने को मिलेंगे। दो शब्द आपको सुनने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेंगे दो शब्द, जिसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से वो दो शब्द हैं। दोस्तों, एक है बीसी, एक है हमारा एडी। दोस्तों, बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, और हिंदी में कहते हैं ईस्वी। दोस्तों, इसको हम क्या एक समय के रूपरेखा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये हमारा इसको आप एक अज्यूम कर लो, ये टाइम टेबल है ना। जैसे ये यहाँ से 500 साल आगे बढ़ गए, फिर यहाँ से 1000 ईडी आया तो ये 500 साल और 500 साल और आगे बढ़ गए, फिर ये 1500 आ गया तो यहाँ से 500 साल और आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये जो है ना, ये जो समय जो हमने इसको मान लेते जीरो, ये जो है ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ना, जिन्हें क्रूस पर लटका दिया गया था, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की थी, तो वो जो थे उनके जन्म के लेके चलते हैं। उनके जन्म से जो पहले का समय है वो आता है बीसी में, उसको हम बीसी में काउंट करते हैं। और जो उनके जन्म के बाद का समय है वो हमारा आता है एडी, जिसे हम एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे अगर आपको बीसी से अगर आपको कोई भी समय दे दिया, उसके पीछे अगर बीसी लगा हुआ है, तो आप ये समझ जाइए कि ये समय ये ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय की बात हो रही है। तो आप इसके अंदाजा लगा सकते हैं बीसी से। अगर उसमें एडी लिखा हुआ है तो एडी का मतलब क्या है, ये उसके उनके जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के बाद के समय की बात हो रही है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ बीसी का, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि 563 बीसी, 563 बीसी, 563 बीसी में क्या हुआ था दोस्तों, 563 बीसी में जो गौतम बुद्ध है, तथागत कहते हैं जिन्हें हम, जिन्होंने क्या बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। तो हम इसको ये ऐसे कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले, 563 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वो सॉरी, महात्मा बुद्ध तथागत जो है उनका जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। और ऐसे ही दोस्तों, अगर हम आगे के लिए लग जाए, तो जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हो, जैसे आप पानीपत का प्रथम युद्ध ले लो, जैसे 1526, ये दोस्तों एडी की बात हो रही है, यानी कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 1526 साल बाद पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो। कोई भी समय आपको दे रखा, अगर आपने सिंपल है, अगर आपको 20 दे रखा है तो ये समझ लीजिए जीरो से नीचे है, इसको आप माइनस समझ सकते हो। हाँ, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, जैसे ये 1500 बीसी है, 1500 बीसी से फिर ये क्या आ गया, 1000 बीसी आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हम 1500 से 1000 की तरफ जाएंगे तो हम इस तरफ क्या बढ़ रहे हैं, फिर हम 1000 से 500 की तरफ जाएंगे, इस तरफ क्या समय बढ़ रहा है। तो ये आप जैसे माइनस में ये होता है, जैसे आप उसमें आप स्केल में देखते हो, माइनस से हम 5 होता है, फिर ये -4 होता है, तो यानी कि -4 -5 तो बड़ा होता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है, 1500 बीसी से आप 1000 बीसी की तरफ आओगे तो आप क्या बड़े हो रहे हो, तो 1000 बीसी से 500 बीसी की तरफ आओगे, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो बीसी में क्या समय बढ़ता है। ठीक है दोस्तों,
तो और एडी का मैंने आपको बताई है, एडी तो सिंपल है, जैसे अब 2023 चल रहा है, 2023 किस में आता है, हमारा एडी में आता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, सारा एडी में काउंट होता है। तो दोस्तों हम इसमें ये देख लेते हैं कि इतिहास को जो इतिहासकारों ने किस तरीके से विभाजित किया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, इतिहास को क्या है विभाजित, इतिहासकारों ने जो विभाजित किया है तो 3 कालों में विभाजित कर रखा है। एक हमारा प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा हमारा आधा ऐतिहासिक काल है, तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल है। तो दोस्तों 3 कालों में डिवाइड किया हुआ है। इसी में फिर इनके भी पार्ट है, फिर ऐसे इतिहास आधा ऐतिहासिक काल के हैं, ऐसे ही ऐतिहासिक काल के हैं। फिर इनके में दोस्तों इस वीडियो में मेरा खाली आपको ये बताने का लक्ष्य है कि आप इतिहास का जो जो समय की रूपरेखा है ना, आप उसको समझ लीजिए। अब मैं आपको उसमें खाली समय समय का बताऊंगा कि ये जो समय को किस तरीके से विभाजित किया हुआ है। फिर इनके बीच की हम घटनाएं देखेंगे कि इनके बीच में क्या हुआ, पुराना पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण में, ऐसे ही इनमें कास्थ युग में क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, मोहनजोदड़ो, ये वैदिक सभ्यता क्या थी। ऐसे यहाँ पर जैसे कि प्राचीन इतिहास है हमारा, मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास है, इनमें क्या क्या घटनाएं घटी, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें ये समझ लेते हैं कि समय की रूपरेखा है किस तरीके से इतिहास इसकी। तो दोस्तों पहला पार्ट देखिए, इतिहास को हमने प्राक ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया हुआ है। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या है हमारा दोस्तों, यह वह काल है इस समय के जो मनुष्य थे, जो मानव थे, उनको क्या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था। तो इस समय के काल के हमें क्या है, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि जिसके माध्यम से हमें वहां की उस समय की जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि इस समय के काल की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, वहां से जो उस समय के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो औजार प्राप्त हुए हैं, जिनसे वो उनके आजीविका के साधनों का प्राप्त पता चलता है कि वो कैसे कैसे अपना जीवन व्यापन करते थे। तो दोस्तों हम प्रागैतिहासिक काल में देख लेते हैं, उसको पहला क्या है, पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और चौथा ताम्रपाषाण काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 4 कालों में डिवाइड किया हुआ है। तो हम थोड़ा बहुत, मैं आपको हल्का फुल्का समय का बता देता हूँ और थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों पहला हम देख लेते हैं पुरापाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया पुरापाषाण काल में। तो पुरापाषाण का जो समय पीरियड जो हम मानते हैं वो 26 लाख बीसी से, लगभग 26 लाख बीसी से 1 लाख बीसी। तो दोस्तों बीसी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, जीरो से, यानी कि ईसा मसीह के समय से पहले की बात हो रही है। यानी कि इस समय से बहुत काफी लंबे समय पहले की बात हो रही है। यानी कि आप समझ सकते हो 26 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक। यानी कि पुरापाषाण काल में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। पुरापाषाण काल में दोस्तों क्या था, लोग आदिवासी लोग रहते थे, जंगलों में निवास करते थे। उनको क्या है, उनके आजीविका के साधन क्या थे, वो शिकार करते थे। वैसे और तो उन्हें किसी चीज का ज्ञान था नहीं, ना धातुओं का ज्ञान था किसी चीज का। तो जंगलों में निवास करते थे और शिकार करना उनका वो था, शिकार करके खाते थे। कोई शिकार कर लिया, उसे मार के खा लिया। तो दोस्तों एक यहाँ पर हमारी आग की खोज भी हमारी पुरापाषाण काल में हुई थी। और ये पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे। उन्हीं से क्या करते थे, शिकार करते थे और वो करते थे, तो अपने जीवन का व्यापन करते थे। ऐसे दोस्तों मध्यपाषाण काल है। तो जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है ना यहाँ से दोस्तों, तो ये लोग थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सभ्य होते चले गए। मध्यपाषाण काल में थोड़ी बहुत इनको क्या है, पशु पालने की समझ हो गई कि पशुओं को पाला जाता है। तो दोस्तों उन्होंने क्या है, पालतू पशु पाला, पहला कुत्ता। तो पशुओं को पालने लगे, उनका सहारा लेने लगे शिकार करने के लिए। फिर धीरे धीरे दोस्तों जो मध्यपाषाण काल का जो समय काल आता है वो 1 लाख बीसी से 9000 बीसी, यानी कि ये समय दोस्तों बढ़, आप देख सकते हो कि 1 लाख बीसी से 9000 बीसी आया। तो यानी कि ये समय क्या इस तरह बढ़ रहा है। तो 1 लाख बीसी से 9000 बीसी पे आया। फिर दोस्तों आ गया फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या है, 9000 बीसी से 4000 बीसी, ये इसका जो समय पीरियड है 9000 बीसी से 4000 बीसी आ गया। तो नवपाषाण काल में जैसे जैसे समय बीत रहा था तो लोग क्या सभ्य होते चले गए थे। उन्हें धातुओं का ज्ञान होने लग गया था और कैसे कैसे जीवन को व्यापन करना है, इसके थोड़ा सा लोग सभ्य होते रहे थे। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले तो हमारी पहिए की खोज जो हुई थी, पहिए का आविष्कार हुआ था, वो हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए की खोज होने से लोग क्या है, बैलगाड़ी का आविष्कार किया धीरे धीरे, मतलब अपने साधन बनाने लग गए। ऐसे ही दोस्तों ताम्रपाषाण काल का जो समय पीरियड बताया गया है तो वो 4000 बीसी से 2500 बीसी बताया गया है।
ताम्रपाषाण काल में क्या है दोस्तों, इसमें क्या है मतलब जो अधिक लोग थे उनको धातु का थोड़ा सा ज्ञान हो गया था। जो सर्वप्रथम उन्होंने जो धातु यूज की थी, प्रयोग की थी, वो थी तांबा, तांबा धातु की। तो दोस्तों इसका प्रागैतिहासिक काल का ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, इनको 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। इसका समय पीरियड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसमें खाली आपको मैं अभी समय का ही बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि इतिहास को किस तरीके से विभाजित किया हुआ है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आदिऐतिहासिक काल। दोस्तों आदिऐतिहासिक काल वह काल है जिस समय के क्या है हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, परंतु उन जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनकी जो लिपि है ना, उनको कोई समझ नहीं सका, उनको पढ़ने में असमर्थ है। तो उस काल को क्या कहते हैं, हम आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। आदिऐतिहासिक काल में दोस्तों आता है हमारे कांस्य युग, जो कांसा धातु थी उसका प्रयोग होता था कांस्य युग में। इसी जो इसका जो समय पीरियड है वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी। दोस्तों आप देख सकते हो समय पीरियड क्या है, यहाँ से घटता हुआ आ रहा है, 26 लाख से 1 लाख, फिर 10,000 से 9,000, 9,000 से 4,000, 4,000 से 2500 बीसी। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, समय बढ़ता जा रहा है। तो 2500 बीसी से 1750 बीसी, इसी बीच में क्या है दोस्तों, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता आई थी। मोहनजोदड़ो सभ्यता क्या है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है काफी पहले, वो इसी सभ्यता के ऊपर है। आपने सुना होगा, जैसे इस समय क्या कहते हैं, बड़े बड़े अनाज के भंडार होते थे, बड़े बड़े स्नान घर होते थे, और पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत बेहतर थी उस समय की। तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता उस समय की आई है। फिर ये आगे दोस्तों हमारी वैदिक सभ्यता, यानी कि इसका क्या है, 1500 बीसी से 600 बीसी समय पीरियड है इसका। ये इसको हम लोह युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या है, इस समय तक लोगों को लोहे की धातु, लोहे का मतलब ज्ञान हो गया था कि लोहे का भी यूज करने लगे थे, प्रयोग करने लगे थे। तो वैदिक सभ्यता में हमारे वेद आ गए थे, जो भी वेद है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये वैदिक सभ्यता 1500-600 बीसी आ गया। ऐसे दोस्तों अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों वह काल है जिसके क्या है हमको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, और इनको क्या हम समझ भी सके हैं, इनको हम पढ़ भी चुके हैं। तो इनके क्या है इनके जो हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, इनके माध्यम से ही हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के जो शासक थे, जो भी थे, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसे कैसे शासन किया, और क्या क्या वहाँ के आजीविका के साधन थे, कैसे कैसे लोग वहाँ पर जीवन व्यापन करते थे, उनके माध्यम से वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। तो उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जाकर लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उनको हम समझ भी सके हैं। तो इसको भी हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, विभाजित किया हुआ है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका जो समय है वो 600 बीसी से 712 एडी। अब यहाँ पर दोस्तों ये समझिए कि ये 600 बीसी ये पुरानी बात हो रही थी, अब ये 600 बीसी से हम 712 एडी, यानी कि अब वर्तमान में आ रहे हैं हम, यानी कि 712 एडी, यानी कि यहाँ से, यानी यहाँ से अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो यानी कि 712 एडी की बात हो रही है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें हमारे सारे वंशज आते हैं जो उस समय के मगध साम्राज्य थे, सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो उस समय के जो भी वंश थे हमारे, वो प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर आते हैं। फिर आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत में जो भी घटनाएं घटी हैं दोस्तों, उसके बारे में, जैसे भारत पे जिन्होंने आक्रमण किया, और इसके अंदर हमारी मतलब दिल्ली सल्तनत भी आती है, मुगल वंश आते हैं, जो भी वंशज हैं वो सारे इसमें आते हैं मध्यकालीन भारत में। ऐसे दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास है। आधुनिक भारत के इतिहास का समय क्या है, 1757 एडी से वर्तमान तक, यानी कि अब तक का जो समय है, जो अब चल रहा है, वो अब तक का सारा समय आधुनिक भारत के इतिहास में आता है हमारा। तो दोस्तों यह आप समझ चुके होंगे कि हमने इतिहास को, जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को किस तरीके से विभाजित किया हुआ है। तो ये मैंने आपको खाली इसकी समय की रूपरेखा बताई है कि इसके माध्यम से आपको थोड़ा इतिहास का ये ज्ञान हो जाएगा कि हमने इतिहास को किस तरीके से विभाजित किया हुआ है और उसके समय की रूपरेखा क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। इसका मैंने समय लिखा हुआ है कि इसका लगभग समय क्या है, ये है दोस्तों। ऐसी आदिऐतिहासिक काल है, इसमें हमारा कांस्य युग आता है, वैदिक सभ्यता आती है, उनका मैंने समय लिखा हुआ 2500 से 1750 बीसी, और वैदिक सभ्यता का 1500 से 600 बीसी। इनके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में खाली मैं आपको इस समय की रूपरेखा बताता हूँ, इतिहास की समय की रूपरेखा क्या है उसकी।
ऐसे ऐतिहासिक काल इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास आता है, दूसरे में मध्यकालीन का जो भारत है उसका इतिहास आएगा, और आधुनिक भारत में क्या है, अब तक का जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी वो है, तो उसमें क्या हमारा आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इतिहास की जो समय की रूपरेखा है वो समझ में आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या है, मैं आपको इनके जो भी प्रापाषाण, मध्य पाषाण, जो भी काष्ठ युग, वैदिक सभ्यता है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे कैसे घटनाएं घटी थी, लोगों के आजीविका के साधन क्या थे, कैसे कैसे व्यापार करते थे, कैसे कैसे अपने जीवन का व्यापन करते थे। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।